बिलों के ऊपर मोहर लगाई गई है, उसके बावजूद बिल जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, मैंने घर जाना है, मैं गरीब आदमी हूँ, बच्चे भी हैं, सरकारी मुलाजम भी हूँ। आपकी नौकरी भी चल रही है, लेकिन मेरी नौकरी नीचे जानी है। 35 रुपये का पड़ा। 35 रुपये का यूनिट पड़ा है। ये अवामी हुकूमत अगर बनना चाहते हैं तो अवामी हुकूमत बन के दिखाएं, लोगों को रिलीफ दें। असल किसी की गुर्बत और बेबसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम जो बिलों से परेशान थी, खुशियाँ मनाए, ढोल बजाए कि गुज़िश्ता माह आने वाले बिलों पर एक टिकर जो है वो अवेज़ा किया गया था, जिस पे लिखा हुआ है कि पंजाब हुकूमत जो है वो आपके बिलों पर सब्सिडी दी जा रही है। और सब्सिडी जो है ये प्रॉपरली वहाँ पर मेंशन भी की गई थी कि कितने हज़ार रुपए जो है वो मौजूदा हुकूमत आपको सब्सिडी दे रही है। क्या वाकई सब्सिडी जो है वो दी गई है? अगर दी भी गई है तो कितने से कितने यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सारिफीन हैं उनको सब्सिडी जो है वो मिलेगी? आइए ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपको आज की इस वीडियो में दिखाते हैं। 225 पे टोटल बिल अभी जो उनको वाजिबुल अदा है, टोटल था 11,062 रुपये, जो कि रिलीफ मिलने के बाद 7,912 रुपये हो गया। और इसमें जो है वो यूनिट का प्राइस भी बता दें और साथ जो नौज़ायदा जो बिलिंग है वो भी प्राइस ये देखें सर, 7,912 तकसीम 225, 35 रुपये का पड़ा। 35 रुपये का यूनिट पड़ा है। जो बिफोर टाइम था वो था 11,062 तकसीम 225 49 रुपये, ठीक है। हाजी नाजरीन, लेस्को डिवीज़न के एम्प्लॉय वसीम अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वाक़तन हुकूमत जो है वो नौज़ादा बिलों के बाद अब जो लोग हैं इनको सब्सिडी देने की जानिब जो है वो आ चुकी है और बिलों पर कितनी सब्सिडी मिली है, ये वसीम अहमद साहब जो हैं वो इनसे तफसीलन जानते हैं। सर, आवाम खुश हो ले, भंगड़े डाल ले कि इस बार जो बिल है वो हुकूमत जो है वो सब्सिडी अच्छी खासी देने वाली है। नहीं, सब्सिडी जो अभी मिली है इसमें कोई शक वाली बात नहीं, मिली है सब्सिडी, हमें मिली है, लोगों को मिली है। लेकिन उसको आप ये कह लें कि इन द लॉन्ग रन आने वाले फ्यूचर में कई महीनों तक ये चलेगी, प्रोलॉन्ग होगी, इसके बारे में अभी आप कुछ भी नहीं हम कह सकते। मतलब ये सिर्फ इसी अभी तक जो कन्फर्मेशन है वो इस महीने तक के बिल में है, आने वाले बिल में होगी या नहीं होगी इसके बारे में भी बेशतर है कुछ कहना, ठीक है। तो अभी के बिलों में ये आप कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं कि उनको सब्सिडाइज़ किया है। और उसकी स्लैब्स का मैं आपको व्यू बता दूंगा, दिखा दूंगा उसका पिक्चर जो उसका करंट है, ताकि आपको मज़ीद आसानी रह सके आप दूसरों को एक्सप्लेन करने में, रेडी रेफरेंस के लिए। तो ये फ्यूचर में मुझे नहीं लग रहा कि जो हालात हैं उसमें आपको कोई रिलीफ मिलेगा, वक्ती तौर पे है, वक्ती तौर पे है। वक्ती तौर पे। तो सर बताइएगा कि कुछ कैटेगरीज, कुछ ऐसे जो स्केल्स होते हैं वो सेट किए गए हैं। सपोज एक बंदा है, उसके घर का बिल आ रहा है, वो 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, एक 500 यूनिट यूज़ कर रहा है, तो वो सबके लिए स्पेसिफिकली एक अमाउंट फिक्स कर दे कि ये 3,000 4,000 या वो यूनिट्स के इस्तेमाल के मुताबिक जो है वो सब्सिडी मिलती जाएगी। वो जिस तरह स्लैब्स ऊपर जाती हैं तो ऑब्वियसली उसका रेट इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। वैसे 200-250 की जो यूनिट्स की कंजम्पशन के ऊपर, 225-30 की कंजम्पशन के ऊपर 50 पॉइंट कुछ का है यूनिट पड़ रहा है जो, तो उसमें बिल थोड़ा कम हुआ है, वो मेरे ख्याल है 7,000 कुछ का बिल बन जाता है। इस तरह मैं स्लैब आपको दिखा दूँ। तकरीबन अगर 7,000 है तो उसमें रिलीफ मतलब ओवरऑल जो बिल है वो तकरीबन 11,000 के करीब बनेगा। 11,000 के करीब का बिल था, तो उसको 7,000 कुछ अमाउंट का है, वो उनको देना पड़ेगा। यानी कि 3-4 हज़ार, 3-3.5 का 3900 4,000 के आसपास ही उसको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, रिलीफ मिल जाएगा आपने कहा, तो लोगों को बताया कि लोग खुश हो लें, क्योंकि पहले तो लोग पिछले माह से, चंद माह से बड़ा परेशान थे। जो सूरत हाल चल रही है उसमें खुशी थोड़ी बहुत तो बनती है कि चले थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि बिलों की अदायगी में इस कदर वो लोगों की परेशानी हम दिन को देखते हैं यहाँ पे लोगों को। लेकिन हम ऐसी दुकानदारी के ऊपर बैठे हुए, किसी को एक गवर्नमेंट की जो शेड्यूल्ड हैं उनसे नीचे जाके हम किसी को रिलीफ नहीं दे सकते यहाँ। चूँकि मेरा शुबा बिलिंग से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे बैठे हैं तो लोगों को देखते तो हैं, तो हमें उनकी तकलीफ़ के ऊपर तकलीफ़ होती है। एम्प्लॉइज़ जो वापडा के, लेस्को के या किसी भी कंपनी के एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको बुनियादी तौर पे तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं कि वो खुश होते हैं, वो अपनी सर्विस को बचाने के लिए या किसी मामले के पेश नज़र वो दाएँ बाएँ लोगों के घरों में बिलिंग कलेक्शन के लिए जाते हैं। वरना ऑब्वियसली हमें एज ए एम्प्लॉई हमें तकलीफ़ होती है, हमें लोगों की तकलीफ़ को देख के तकलीफ़ होती है। आपके घर का बिल आ गया? मेरे घर का बिल आ गया। अच्छा, तो आप बताइएगा कि आपके घर का जो नॉर्मल बिल था वो कितना था और सब्सिडी मिलने के बाद, रिलीफ मिलने के बाद कितना जो है वो ड्यूज़ आपने पे करने हैं?
मैंने वैसे इस दफ़ा 1500 कुछ रुपए जमा करवाए हैं, क्योंकि वो इस वजह से कि मेरा घर खाली है बिल्कुल 100%। मेरे बच्चे हैदराबाद गए हुए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब खुशकिस्मत है आपके आपके आप इस महंगाई के दौर में बगैर भी। इस्तेमाल के भी 1500 दे रहे हैं भाई, अच्छा, बगैर इस्तेमाल के दिए हैं। तो अगर 1500 बिल आपका आया तो इस पे सब्सिडी लागू हुई? हाँ जी, उस पर हुई है, चूँकि मैंने पहले जमा करवा दिया, अभी वैसे दोबारा रीप्रिंट होके आए हैं बिल। और एक जो लोग जो हैं वो बड़ा, कुछ लोग इसको अच्छा भी कह रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इसको शदीद तनकीद भी कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली जो बिलों के ऊपर मोहर लगाई गई है और उस पर बताया गया कि गवर्नमेंट की जानिब से इतने हज़ार जो है वो आपको जो है वो छूट दी गई है, इतने हज़ार जो है वो छूट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद बिल जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई जो वो एक मोहर लगी है वो अपनी जो है वो कीमत अदा कर रही है? देखिए, मैंने घर जाना है, मैं गरीब आदमी हूँ, बच्चे भी हैं, सरकारी मुलाजम भी हूँ। आपकी नौकरी भी चल रही है, लेकिन मेरी नौकरी नीचे जानी है आपके इस जवाब नहीं के नहीं, ऊपर। ऐसा ऐसा कोई बात नहीं, आप कितने तो बता दें, जाहिर सी बात है आप भी हकीकत अवाम ये है, है मैं कि भी अवाम का हिस्सा। असल में ये है कि ये जो भी रिलीफ लोगों को मिलना है, मिलना चाहिए, उनका हक है। ये गवर्नमेंट एहसान नहीं कर रही, एहसान नहीं कर रही। ये एहसान नहीं है। अगर बीबी मरियम या कोई भी फर्द ये समझ के कर रहा है कि मेरे ऊपर से छापा लगाने से, मेरा नाम लिखने से ये मैं हक अदा कर दूंगा या कर दूंगी, ये ऐसे नहीं हक अदा होना। खून को जिस्म के ऊपर मलने से शहीदों का रंग नहीं मिल जाना, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। ये अवामी हुकूमत अगर बनना चाहते हैं तो अवामी हुकूमत बन के दिखाएं, लोगों को रिलीफ दें, ताकि हमें भी उसका ऑब्वियसली सुकून होगा। हमें उसमें ना, हमारे दफ्तर में लोगों की जो आते हैं इंतहाई उकताहट की हालत में, हमें इस तरह की नज़र से देखते हैं गोया कि हम उनको ज़ालम और हम ही उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लोगों का भी, लोगों को सुकून होगा, हमें भी सुकून आपकी होगा। फैमिली है, बहन भाई हैं, हम भी, दीगर लोगों के भी हालात हमारे आजकल के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत से शहरों में लोग, हमारे एम्प्लॉइज़ ज़ख्मी हुए हैं। तो वो असल में ये लोगों की इसी ज़हनी इंतशार की वजह से ही, हुकूमती इक़दामात की वजह से लोगों के ज़हनों में इंतशार डेवलप हो रहा है। और जब लोगों के ज़हनों में डेवलप हो रहा है इंतशार, तो वो उसका इंतशार का किसी न किसी साइड पे, किसी न किसी सूरत वो साइड तशद्दुद पे जो है वो लोगों के एम्प्लॉइज़ के वापदा ऊपर वाले फेस निकलेगा, जो कि एम्प्लॉय हुकूमत का कोई नुमाइंदा, कोई MNA या MP या वज़ीर आज़म साहब तो जाके डोर टू डोर दस्तक नहीं देते, वहाँ तो कोई एम्प्लॉई जाता है। वो बहैसियत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही जा रहा होता है, वो चूँकि उनका रिप्रेजेंटेटिव की सूरत में जा रहा होता है, तो वो मार वो खा रहा होता है। ठीक है, हमें चाहते हैं हमारे एम्प्लॉइज़ भी सुकून में हो। गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर कोई कमी करती है तो हमें इसका नुकसान कोई नहीं, हमें फ़ायदा ही है। तो ये चाहे, अब आखिरी सवाल है आपसे कि मुझे बताइएगा कि लोग जो हैं, अभी तो आपने बता दिया कि जो बिल हैं उन पे वो जो एक छूट है, सब्सिडी वो मिल रही है। ज़ाहिर सी बात है आपका शोबा है और तजर्बेकार हैं, तो बताइएगा कि आपको ये ग्रांट जो मिली है, ये सब्सिडी जो मिली है, कितने मज़ीद महीने जो है चलने का जो है वो आपको हो रहा है कि यार इतनी देर ये चल सकती है? देखिए, इस हवाले से तो मैं कुछ भी कहना बेशतर है, क्योंकि ये रेवेन्यू ऑफिसर साहब है, हमारे नीचे बैठते हैं, वो उनका इस्तेकाक है। शायद उनको अगर इल्म होगा तो यकीनन वो ज़रूर बता देंगे, वो वेल अवेयर आदमी है, तो वो बता देंगे। तो वैसे अल्लाह करे मिले, लेकिन मुझे लग नहीं रहा हालात और वाक़यात से कि ये 2-3 महीनों से ऊपर जाएगा ये। तो अगर ये 2-3 माह नहीं जाएगा तो कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि ये इसी महीने कितना रेवेन्यू जो है वो इस चीज़ के ऊपर लगाया जा रहा है? ये रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से मैं आपको कोई भी बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे इसके अहदाफ का प्रॉपर इल्म नहीं है। चूँकि मैं कहूँगा तो वो गलत होगी। ज़ुबानी इशारों कनायों में बात करना मुनासिब नहीं लगता। एक्यूरेट बात करनी चाहिए, ताकि जिससे आपकी प्रॉपर वो वर्किंग सामने उभर के बाहर आए कि, और लेस्को की कॉरस्पॉन्डेंस भी बाहर आए। लेकिन हमने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस भी गर्दिश करती देखी हैं कि लोग जो हैं वो अपने बिल जो हैं वो पास रख के बैठे हुए हैं, अपने कैलकुलेटर्स मोबाइल से निकाल के कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि सपोज़ यूनिट जो है वो 50 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, और 50 रुपये पे अगर किसी बंदे ने 200 या 250 या 300 यूनिट्स इस्तेमाल किए हुए हैं, वो उनकी कैलकुलेशंस कर रहा है, बिल देख रहा है कि बिल मेरा जो है वो 8000 बन रहा है, सपोज़ 8000 बन रहा है, सब्सिडी के बाद भी वो 8000 ही बन रहा है। असल में कुछ जादूगरी होती है। ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इस तरह की जो स्टेटस पे बैठे हुए, उन्होंने वक्ती चार्मिंग पॉलिसियाँ इस तरह की बनाई होती हैं कि वक्ती तौर पे ऐसा लगे कि बड़ा रिलीफ मिल गया है, लेकिन इनफैक्ट असल में वो उनको रिलीफ नहीं मिला होता, बल्कि वो सिर्फ लफ्ज़ों की जादूगरी या वो एक सब्ज़ बात दिखाना चाहते हाँ, मतलब उसको एक वो शराब जैसे कहते हैं ना, वो होता है इल्यूजन, जिसे अंग्रेज़ी में इल्यूजन होता है, एक
लोगों को वो शराब करने के लिए शराब दिखाया होता है, हालांकि अक्सर में एक्चुअल कुछ भी उसमें नहीं है, फेवर नहीं मिल रही होती, लेकिन वो वक्ती उनकी वो दिन, वो जिस दिन के लिए उन्होंने वो चीज़ सजाई होती है, वो दिन तो उनका गुजर रहा होता है ना। तो ये वजह है। असल में किसी की गुर्बत और बेबसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एक्चुअल बात ये है। तो इसलिए अब हमारा जाहिर सी बात है कि लोगों के घरों में, जिसके घर जो है जिनको कारोबारी मामलात के मसाइल हैं या माशी हालात इतने बेहतर नहीं है, तो उसके घर में जब ये 5-6 हज़ार रुपये की रिलीफ का पैच लग के जाएगा, बिल फिर भी उतना होगा, तो जाहिर सी बात है लोग तो थोड़ा सा बल्कि गुस्से में। ज़्यादा हाइपर होंगे। ये जो पैच लगाने वाले लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर एक आदमी को रिलीफ भी नहीं मिल रहा और उसके बावजूद वो जब उसके पास बिल जाएगा और वो देखेगा कि मुझे फेवर भी नहीं मिल रही, तो वो बजाय उनके लिए कोई नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशात का इज़हार करने के लिए उनको कुछ और भी साथ थोपेगा। ठीक है, तो इसलिए बहरहाल आपसे भी इस्तदा है कि आप भी इस मामले को उजागर करें ताकि किसी को रिलीफ मिले। जी नाज़रीन, वसीम साहब की जो गुफ्तगू है वो आपने सुनी है, और इस माह का जो रिलीफ है वो अवाम जो है वो इंजॉय करे, मज़े करे, लेकिन ये कितनी देर तक चलता है ये अभी तक सवालिया निशान है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि बहुत से सवालात मज़ीद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।